नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके एक बहुत मजेदार टॉपिक। आपका टॉपिक है वाद्ययंत्र। वाद्ययंत्रों में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं थर्ड नाम का आपका चैप्टर। यानी अब तक हमने दो तरह के वाद्ययंत्र देख लिए। एक तो तार वाले जो वायर था जिन्हें हमने तत्व वाद्ययंत्र कहा था इंस्ट्रूमेंट्स में, और दूसरा हमने कहा था सुशिर वाद्ययंत्र जो फूंक से बजाए जाते थे, जिनमें मूलरी आपका बांसुरी है, शंख है और भी कई तरह के अलगोजा वगैरह। आज हम बात करेंगे आपके वाद्ययंत्र का नाम है अवनद्य। अवनद्य का मतलब ये हो गया ऐसे वाद्ययंत्र जिनको थाप से बजाया जाए, या चमड़े से मड़े हुए जो वाद्ययंत्र होते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। लाइक ढोलक है, ढोल है, ढोलकी है, आपका छोटी छोटी चीज होती है, चंग है, डमरू है, ऐसे वाद्ययंत्रों की आज हम बात करेंगे। नौवत है। ठीक है दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आज देखते हैं हम दोस्तों मृदंग और पखावज। पहली चीज है मृदंग या पखावज। देखने में आपको ऐसा लग रहा है लगभग ढोलक ही है ये, ऐसा क्या अलग है इसमें? थोड़ा सा अंतर होता है मृदंग या पखावज में, ज्यादा अंतर तो नहीं है, लगभग थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। देख लेते हैं। मृदंग अवनद्य वाद्ययंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्ययंत्र माना जाता है। ढोलक का थोड़ा बेस्ट पार्ट माना जाता है, अच्छी आवाज देगा ये आपको। और बकरे व बट की लकड़ी से खोखला करके उस पर बकरे की खाल मढ़कर बजाया जाता है। ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी को किसका है? सुपारी या बट की लकड़ी को खोखला किया गया है, फिर उसमें बकरे की ये जो खाल है, ये किसके इधर और लगी हुई है, ये बकरे की खाल को मढ़कर इसको बनाया गया है। कहाँ यूज करते हैं? धार्मिक स्थानों पर मुख्यतः। जो भी कोई सांस्कृतिक कार्य हो रहा है, कहीं पे भी अपन हरि कीर्तन कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं जहां ढोलक का गीत वगैरह गा रहे हैं, शादी जैसी सिचुएशन, कोई मंदिर में प्रोग्राम है, वहां पर इनका उपयोग करते हैं। रावल, भवाई तथा रविया जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। मृदंग मुख्यतः पद्मश्री प्राप्त पुरुषोत्तम दास के द्वारा मुख्यतः बजाया जाता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है? देखो, आपको कोई भी वाद्ययंत्र है उसमें एक तो जाति विशेष, क्षेत्र विशेष याद रख लो, वो बना कैसे है और उससे विशिष्ट कोई नाम जुड़ा हुआ है क्या। तो यहां पर नाम कौन जुड़ा हुआ दोस्तों? पुरुषोत्तम दास। कौन सी लकड़ी से बना है? सुपारी व बट की लकड़ी से। बकरे की खाल मढ़ी जाती है और यह वाद्ययंत्र ढोलक नुमा आकृति का ही दिखाई देता है। अगला है ढोल या ढोलक। थोड़ा सा अंतर है, आकृति में अंतर है थोड़ा सा, बस बनावट वही है। ढोलक अवनद्य वाद्ययंत्रों में सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है। हालांकि डमरू का ही बड़ा रूप कहीं ना कहीं ढोलक है, लेकिन थोड़ी सी बनावट में अंतर आ जाता है। ढोलक मांगलिक वाद्ययंत्र है, थाली व बांकिया के साथ में। मैंने आपसे कहा था सरगड़ों की खानदानी कोई वाद्ययंत्र कोई है तो वो कौन सा है? बांकिया। और थाली जो है आपका सामान्य घर में पाया जाता है। बच्चे के जन्म पर मुख्यतः थाली नाम के वाद्ययंत्र को बजाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ढोलक का एक भाग नर तथा दूसरा भाग मादा कहलाता है। एक भाग थोड़ा सा बड़ा होता है, एक भाग थोड़ा सा छोटा होता है। और ढोलक वाद्ययंत्र जो है वो भैरू जी और माता जी के मंदिरों में मुख्य रूप से, वैसे ढोलक का प्रयोग अधिकांश क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ढोलक का उपयोग हम नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक, आगे हम बात करते हैं। ढोलक बहुत सामान्य सी चीज है। इस वाद्ययंत्र को हम बात करें तो रामलीला, नाटक, नौटंकी, ख्याल आदि बजाया जाता है। मुख्यतः वाद्ययंत्र कई जगहों पर बजाया जाता है। ढोलक प्रमुख रूप से वादक रामकिशन सोलंकी। जैसे ही अपन ने देखा कि ये वाला जो वाद्ययंत्र था इससे पहले वाला, उसके लिए तो पुरुषोत्तम दास, कौन सा? मृदंग या पखावज में। लेकिन ढोलक में अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, ढोलक का जादूगर या उसके लिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो माना जाता है, वो कौन है? रामकिशन सोलंकी, जो अजमेर के पुष्कर से बिलोंग करते हैं दोस्तों। अजमेर के कहां से बिलोंग करते हैं? पुष्कर से इनका संबंध माना जाता है। आगे हम बात करें तो राणा जाति, भाट जाति, डाडी जाति, मिरासी जाति और भी जितनी भी जाति, मैं कहूंगा ढोलक तो लगभग हर जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में प्रचलित एक वाद्ययंत्र है और काफी सुप्रसिद्ध वाद्ययंत्रों में से यह माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राणा, भाट जाति और भाट और डाडी और मिरासी ये तो प्रमुख हैं। बाकी अधिकांशतः ढोलक का प्रयोग लगभग पूरे क्षेत्रों में किया जाता है। मांगलिक और मंदिरों वाले चीजों पर इसका प्रयोग होता है। अब है आपका नौबत। कई जगह नौबत आपको ऐसा मिल जाएगा, नौबत। वैसे आपको एक पद भी है, सर ए नौबत। ये सर नौबत आपके मराठा काल में, मध्यकाल में काफी जगह देखा गया है। बाकी नौबत नाम का जो वाद्ययंत्र है वो ढोल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। नौबत वाद्ययंत्र धातु के अर्ध गोलाकार
अब जैसे कि मान लो आपने कटोरा बना दिया और ये लकड़ी का नहीं है, ये किसका है, लोहे का मान लो, या और कोई धातु का है, और इसका या ऊपरी भाग जो है ये मढ़ दिया जाए, इसको मढ़ देंगे किससे, खाल से, तो ये बन गया आपका नौबत। आकृति में बहुत बड़ा है, ढोल जैसी स्थिति है, लेकिन ढोल जो होता है आपका, जैसे ढोलक जो होता है वो तो ये रहता है इधर से थोड़ा सा ये और ये थोड़ा सा अंतर, इसके अलावा आपका ढोल जो है वो ऐसा ही तो रहता है, बस इधर से ये गोला लग गया, इधर से ये गोला लग गया, ये ढोल हो गया, है ना। अब नौबत जो है वो अर्धचंद्राकार और ऊपरी परत जो उल्टा कटोरा उसकी ऊपरी परत अपन ने चमड़े से बंधी रखी है। अर्धगोलाकार कुंडी पर भैंसे की खाल जो होती है, क्योंकि बकरे की खाल तो इतनी बड़ी होगी ही नहीं, तो यहाँ पे मुख्यतः भैंसे की खाल का प्रयोग किया जाता है, उसे चढ़ाकर बनाते हैं। नौबत वाद्य यंत्र को राजा महाराजाओं के महलों में मुख्य द्वार पे बजाया जाता था। जैसे कोई भी एंट्री कर रहा है तो ऐसे राजा महाराज ऐसे कहते हैं ना, वो पधार रहे हैं, लंबी लंबी फेंकते थे टाइप, वो फिर मूंछों में बोल देकर आता था मैं आ रहा हूँ, बाहुबली टाइप में, ठीक है। तो ऐसे किसी के आगमन पर या कोई भी सूचना देने के लिए भी इन चीजों का उपयोग, और ये इतना मूव टू कंफर्टेबल नहीं है। जैसे ढोल और ढोलक जो है उनको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से गले में टांग के भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसे इतनी आसानी से आप कंफर्टेबली इधर उधर नहीं ले जा सकते, या तो किसी वाहन में किसी चीज में गाड़ी वगैरह में रख के आप इसको ले जा सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक जगह रख के बजाओगे, ठीक दोस्तों। इसके बाद में है मांदल। मांदल भी कई जगह पूछा जाता है। मांदल वाद्य यंत्र जो है मिट्टी से बना होता है दोस्तों। किससे बना होता है मांदल वाद्य यंत्र, मिट्टी का बना होता है, और मांदल की आकृति मृदंग जैसी है दोस्तों। क्या है, मांदल जो है उसकी आकृति मृदंग जैसी है। राजस्थान के राजसमंद जिले में मोलेला गांव से मांदल वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। यहां पर क्या, मैं दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मोलेला गांव राजसमंद का मिट्टी से बनी हुई चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मिट्टी से संबंधित बनी हुई खिलौने, मूर्तियों, इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव राजसमंद का। वहीं पर आपको क्या है, मोलेला गांव में मांदल वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, मादल। और मादल जो होता है वो किसका बना हुआ है दोस्तों, मिट्टी का। तो मिट्टी की चीजें तो फेमस है मोलेला की, तो ठीक है। आगे क्या, शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र भी इसी ही माना जाता है मांदल को। मांदल वाद्य यंत्र भील जाति के लोग गवरी लोकनाट्य के समय मुख्यतः करते हैं। गवरी लोकनाट्य, गवरी का मतलब ही क्या है, पार्वती पर जो डिपेंडेड, पार्वती जो हमारी देवी हैं उन पर डिपेंडेड कोई लोकनाट्य है, जो कहां, भीलों के द्वारा इसको दिखाया जाता है। और काफी लंबे समय तक एक लोकनाट्य चलता है जिसमें शिव और भस्मासुर की कहानी का मंचन किया जाता है। इसके टाइम पे प्रमुख वाद्य यंत्र कोई बजाया जाता है तो दोस्तों उसका नाम क्या है, मांदल। क्या नाम है, मांदल। अब आप मांदल यहां देख सकते हैं, मांदल को देख के आपको कैसा लग रहा है, ये तो ढोल है, ये तो क्या है दोस्तों, ढोल लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें थोड़ी सी बनावट में दिक्कत है। ये पहली चीज तो आपका मिट्टी का बना हुआ है। दूसरा, इसके ऊपर जो है ये चीप लगी हुई ना, ये खपच्चियां टाइप में, ये लकड़ी की या फिर आपके सरकंडे से बनाई हुई चीजों की है। मुख्यतः लकड़ी की खपच्चियां यहाँ पे लगी होती हैं। नॉर्मली हमारे ढोल है, ढोलकी में तो मोटी मोटी रस्सियां और लकड़ी का खोल होता है उनमें, यहाँ लकड़ी का नहीं है, मिट्टी का खोल होता है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे देखो लेंथ भी है 18 इंच एक साइड में, राइट फेस में 5.5 इंच और लेफ्ट में 6.5 इंच। मैंने आपसे कहा था एक साइड जो होगी वो छोटी होगी, एक साइड थोड़ी सी बड़ी होगी, इनका भी अंतर होता है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जोइनो, जोइनो जो होता है ये रस्सी है, जहां से आपको बांधा जाता है इन चीजों को, और ये इसमें टांगने के लिए, कमर से गर्दन से टांगने के लिए इसको ये मुख्यतः बजाया जाता है मांदल। मांदल के बाद में एक चंग। आप लोगों ने कभी ढपली सुना, ढपली, जैसे ढपली नाम का वाद्य यंत्र होता है, उसी तरह से आपका एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है दोस्तों चंग। क्या नाम है, चंग बजे चंग। और ये जो चंग है आम की लकड़ी से बना हुआ आता है, गोल घेरा होता है आम की लकड़ी का, और उसके जैसे ये गोल घेरा है आपका पूरा, ये वाला जो गोल घेरा है ये, और एक पट्टी सी होती है इतनी चौड़ी आम की लकड़ी की, और फिर उसकी एक साइड को हम चमड़े से मढ़ देते हैं और एक साइड को खाली छोड़ देते हैं, है ना। जैसे खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। चंग शेखावाटी का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। चंग वाद्य यंत्र शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर मुख्यतः बजाते हैं चंग नृत्य के समय। शेखावाटी में होली के समय कौन सा डांस किया जाता है, चंग नृत्य। क्यों, क्योंकि यहाँ वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, चंग। तो नाम हो गया चंग, वाद्य यंत्र भी है, डांस भी है, और कहाँ हो रहा है, शेखावाटी में मुख्यतः बजाते हैं इसको, ठीक। ढपली जैसी स्थिति में होता है। अगला है डेरू। डेरू और डमरू में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है।
आपने नॉर्मली डमरू देखा होगा और इसको देख लो, आपको समझ आ जाएगी सर थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। डेडू वाद्य यंत्र जो है डमरू का ही थोड़ा सा बड़ा रूप है, डमरू से थोड़ा सा बड़ा है, डमरू इतना बड़ा नहीं होता सामान्यतः। डेडू वाद्य यंत्र भील जाति या गोगा जी के भोपे जो है मुख्यतः इसको बजाते हैं। गोगा जी के भोपों के द्वारा क्या बोलते हैं उसको, फड़ का वाचन करते समय, गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय उसके भोपे क्या करते हैं, डेरू वाद्य यंत्र को मुख्यतः बजाते हैं। और क्या करते हैं, भील जाति के जनजाति के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। थाली या कांसे के छोटे कटोरे के साथ इसको मुख्यतः बजाया जाता है। मतलब कौन से और साथ में इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, तो वो कौन सा है आपका, थाली या कांसे का छोटा कटोरा, उसके साथ उसको बजाया जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पे डमरू। डमरू आपको समझ आ गया होगा, जैसे आपका डेरू है लगभग लगभग डमरू है, और डमरू अपन ने सबने देखा है, भगवान शिव से संबंधित तो सबने देखा ही होगा। डमरू वाद्य यंत्र भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है। डमरू का उपयोग अधिकांशतः मदारियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कौन लोग करते हैं, जो खेल दिखाने के लिए आते हैं ना, जो खेल दिखाने के लिए आते हैं ना, उसका प्रयोग मदारी लोग करते हैं। जो जादू या सांप वाला जो खेल दिखाते हैं, नुक्कड़ नाटक की तरह जो दिखाते हैं लोग, उसमें मदारियों द्वारा डमरू वाद्य यंत्र का प्रयोग भी मुख्यतः किया जाता है। बचा है खंजरी। आपको ये दिख रही है खंजरी, इसमें क्या होता है, ये प्लास्टिक जैसी चीज आपको दिख रही है, इसमें बीच में जगह दे रखी है और एक कील सी लगा रखी है और उसमें दो पत्तियां लगा रखी है टाइप में, और फिर उसको बजाया जाता है इस तरह से, तो वो खंजरी वाली जो चीज है उसमें से आवाजें निकलती हैं। और ये एक गोला जो खाली छोड़ रखा है, ये पकड़ने के लिए उसको। ये ठपका छोटा है। डप नाम की जो वाद्य यंत्र है उसका थोड़ा छोटा रूप होता है, और खंजरी वाद्य यंत्र को भजन करते समय मुख्यतः बजाया जाता है। भजनों के समय इसका मुख्यतः प्रयोग करते हैं। आगे देखो ताशा। ताशा क्या कह रहा है, ताशा वाद्य यंत्र मिट्टी को लोहे के चपटे कटोरे पर, मैं आई एम रिवाइज, ताशा वाद्य यंत्र कहां होता है और कैसे होता है। ताशा जो है मिट्टी या लोहे जो है उसका चपटा जो कटोरा है हमारा, उस पर बकरे की खाल को मढ़कर इसको बजाते हैं। अब जैसे कि आप तो ये मान लो कि एक कटोरा टाइप में थोड़ा सा बड़ा कटोरा है, और उसको अपन ने यहाँ हमारे पेट वाले हिस्से पे यहाँ रखा है, थोड़ा सा नीचे पेट से, और गले में एक डोरियों के माध्यम से उसको हमने लटका लिया। पीछे से कटोरे जैसा है, ऊपर से उस पर खाल मड़ी हुई है, और फिर उसको हम डंडियों के माध्यम से इस तरह से बजाते हैं। मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुहर्रम के समय कौन से वाद्य यंत्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, ताशे का। ये रहा मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम में कौन सा अपन रैली निकालते हैं, ताजिया वाली जो रैली निकलती है, शहीदी दिवस वाला जो है, और शहीदी दिवस के दिन जो ताजिया की रैली निकलती है उस समय ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, ताशा। तो ताशा जैसे माइंड में आए, अर्धचंद्राकार है या कटोरे जैसी आकृति में है, गले में टांग के उसको बजाते हैं। एक साइड उसकी क्या होती है, मड़ी होती है। आपने जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, नौबत तो बहुत बड़ा था, ये उसका छोटा रूप मान लो, लेकिन बहुत छोटा है, जिसको आराम से आप गले में लटका के और यहां टांग सकते हो, और इस तरह से आप उसको बजा सकते हो, है ना। जैसे ढोलक जो होता है वो भी गले में टंग रहा है, लेकिन उसमें ऐसे है, ऐसे आप इधर इधर से ऐसे बजा रहे हो, वो ऐसे बजेगा। ठीक, ये आपका कौन सा हो गया, ताशा। ताशा का समुदाय कौन सा हो गया, मुस्लिम समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों, डफ। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था खंजरी वाद्य यंत्र जो है वो ढप का छोटा रूप है, थोड़ी देर पहले ही कहा था। तो ढप क्या है वो सोचो। ढप वाद्य यंत्र लोहे की गोल गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़कर बनाया गया है। हमें थोड़ी देर पहले अपन ने कहा था डपली वाले डपली बजा, जैसे चंग वाद्य यंत्र की बात की थी, और चंग वाद्य यंत्र जैसा ही कुछ आपका एक वाद्य यंत्र होता है डप, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। होली के अवसर पे इसे बजाते हैं, डप जैसा ही आपका चंग है और चंग जैसा ही डप, मतलब लगभग लगभग एक दूसरे के होते हैं। गोल है, लोहे का घेरा, उस पर बकरे की खाल चढ़ाकर इसे बनाया जाता है। डपली वाद्य यंत्र डप का छोटा रूप है, डप थोड़ा बड़ा है, डपली उससे थोड़ी छोटी है। और जो खंजरी थी उसमें तो क्या है भाई, चमड़ा का सिस्टम ही नहीं था, वहां तो वो पत्तियां लगी हुई थी साइडों में, बस ओपन रहती है दोनों साइडों से वो, तो इसमें एक साइड क्या होती है, पैक रहती है। ठीक, आगे चलते हैं। कुंडी वाद्य यंत्र कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान लेना। कुंडी वाद्य यंत्र को मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर खाल मढ़कर बनाए थे। लाइक आपने मटकी बनाई साहब, और मटकी का जो मुंह है उस पर हमने चमड़े की खाल जो है, चमड़ा जो है वो बना दिया, लाइक ढोल पे या डमरू पे जैसे मढ़ते हैं। और वो जो वाद्य यंत्र होगा वो हो गया आपका कुंडी। इसको राजस्थान के सिरोही जिले में मुख्यतः गरासिया और मेवाड़ में
जोगिया जाति के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। मेवाड़ में जोगिया और आपका सिरोही में गरासिया के द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। माठ या माटे, अगला कौन सा है? माठ या माटे। और क्या है माठ या माटे? माठ वाद्य यंत्र को पाबूजी के पवाड़ों के गायन के समय बजाया जाता है। माठ या माटे का मतलब यहां पर क्या हो गया दोस्तों कि माठ वाद्य यंत्र जो है वो पाबूजी के पवाड़े जो होते हैं, पाबूजी के जो भक्ति, पवाड़े का मतलब है भक्ति गीत, जो भजन होते हैं पाबूजी के, उनके समय इसको बजाया जाता है। जैसे पाबूजी की फड़का वाचन करते समय, रामदेव जी की फड़का वाचन करते समय और डोंगजी जवार जी की फड़का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ऐसे ही पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और माठ भी कुंडी से ही थोड़ा मिलता जुलता, थोड़ा सा अंतर होता है माटे। अगले पे हम बात करते हैं कमर। कमर वाद्य यंत्र है आपके लोहे की चद्दर को गोल करके चमड़े पर मड़कर बनाया जाता है। आई एम रिवाइज, क्या कहा है इसने? देखो, कमर वाद्य यंत्र जो है लोहे की चद्दर है, उसको गोल किया गया है और चमड़े से मड़कर उसे वाद्य यंत्र को रेडी किया गया है। कमर वाद्य यंत्र को राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिलों में 3 या 4 व्यक्तियों के द्वारा उसके ओर खड़े होकर दोनों हाथों में डंडे लेकर बजाया जाता है। कौन सा है? कमर। क्या कह रहा है भाई साहब से कमर? कि लोहे का है, चमड़ा है उस पे, है ना। कमर वाद्य यंत्र जो है आपका, इसको अलवर भरतपुर में मुख्यतः उपयोग करते हैं 3-4 व्यक्तियों द्वारा इसको चारों ओर खड़े होकर दोनों हाथों में डंडे लेकर इसका प्रयोग यानी इसको बजाया जाता है। दमामा या टामक अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र अगर कोई है तो वो दमामा है। वैसे नौबत और आपके नगाड़ा वाले वाद्य यंत्र भी काफी बड़े होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो है वो दमामा या टामक वाद्य यंत्र माना जाता है। आगे हम बात करें तो अगर आपसे कोई ऐसे कहे कि बोले सर और कोई रह गया, तो जैसे मुख्यतः तो यही वाद्य यंत्र है, फिर भी अगर आपके माइंड में रहे तो एक नौबत वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कुंडी मैंने आपको बता दिया, माटा हो गया, तासे हो गए, नगाड़ा हो गया, ये सारे वाद्य यंत्र जो हैं आपके यहां पर बजाए। अच्छा, एक और बम। अगर आपसे कहे, जैसे अब इसमें बदलने वाला, उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करूं, बम 15वें नंबर पे अगर आप बम वाद्य यंत्र को देखें तो बम नाम का जो वाद्य यंत्र है वो कैसा होता है? एक अर्धचंद्राकार बहुत बड़ा बर्तन टाइप में, जैसे कढ़ाई होती है ना, उस कढ़ाई के ऊपर हमने क्या है वही चद्दर ढक दी, और ये चद्दर ढक दी तो इसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और हाथों में डंडे लेकर इस पर गीत गाते हुए इसे बजाते हैं। रसिया गीत गाते हैं और बम को बजा रहे हैं, तो नाम क्या पड़ गया? बम रसिया। तो बम रसिया नृत्य आपके भरतपुर अलवर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक, ये भी आपका अवनद वाद्य यंत्र माना जाएगा। अब आते हैं आपके घन वाद्य यंत्र। घन, जिनके घन घनन वाली आवाज आए, टन टन की आवाज आए, चर्र चर्र की आवाज आए, है ना, सर्र सर्र की आवाज आए, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आवाज है, जैसे टन टन, सर्र सर्र, चर्र चर्र, ऐसी वाली जो आवाजें आती हैं वो सारे वाद्य यंत्र आपके घन वाद्य यंत्र होते हैं। लाइक जो मेटल के बने होते हैं और मेटल का ही उन पर प्रयोग कर रहे हैं या फिर लकड़ी का प्रयोग करके। लाइक आपने देखा होगा मंदिर में घंटी बजी होती है, घंटी क्या है साहब? आपका घन वाद्य यंत्र है। आपने चिमटा देखा होगा बजाते हुए, है ना। आपने मंजीरों को देखा होगा, 2 धातुओं को आपस में ऐसे रगड़ते हैं। ये सारे वाद्य यंत्र जो हैं वो आपके घन वाद्य यंत्र हैं। मंजीरा, मंजीरा पीतल व कांसे से निर्मित होता है, गोलाकार होते हैं, हाथ में अपन पीछे से वो रस्सी टाइप में होती है, ऐसे दोनों हाथों में पहन लेते हैं और फिर ऐसे 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 बजाते रहते हैं, ऐसे तो बजाते हैं मंजीरा। तो मंजीरा वाद्य यंत्र हमेशा जोड़े में ही बजाया जाता है, एक को तो बजा ही नहीं सकते, किसी के कान पे थोड़ा ना बजाओगे भाई। मंजीरे तो 2 होंगे तभी तो आवाज निकलेगी, एक तो ऐसे हवा में घुमाते रहो, क्या ही निकलेगा उसमें से। ठीक, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेले तारी नृत्य में मुख्यतः मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मंजीरे ही तो होते हैं, उसमें 13 मंजीरे बंधे होते हैं, 2 हाथों में, 2 कोहनियों पे, 9 आपके दाहिने पैर पे, तो टोटल 13 मंजीरे बंधे होते हैं, तभी तो नाम उसका पड़ा 13 ताली। मंजीरा वाद्य यंत्र भक्ति कीर्तन में भी मुख्यतः प्रयोग में लिया जाता है। राजस्थान के हर मंदिर में, हर भक्ति कीर्तन में इसका प्रयोग किया जाता है। ढोलक और मंजीरा तो सबसे सामान्य वाद्य यंत्रों में से एक है, ठीक, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मंजीरे के बाद बात करें झांझ। अब झांझ मंजीरा बहुत सामान्य सा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है।
जैसे कि जो मंजीरा है वो थोड़े छोटे होते हैं आकार में, झांझ आकार में थोड़ी बड़ी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, झांझ। अरे मंजीरे की अगर हम साइज को थोड़ा बड़ा कर दें तो वो क्या हो गई, झांझ हो गई। मंजीरे का ही बड़ा रूप है। और ये वाद्य यंत्र शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी वाद्य यंत्र के अवसर पर बजाते हैं। मंजीरा प्रधानतः कब बजा रहे हैं, तेरताली नृत्य बाबा रामदेव जी का मला जैसलमेर, और झांझ हम कब बजा रहे हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का, ये झांझ हो गया। ठीक है। थाली सामान्य सी चीज है, कांसे की बनी हो चाहे कोई भी थाली हो, मुख्यतः पुत्र के जन्म पर इसे बजाने की परंपरा रही है। बाकी सामान्यतः इसको कभी कभार बजाया जाता है। थाली अगर स्पेसिफिक रूप पूछा जाए तो पुत्र के जन्म पर राजस्थानी संस्कृति में इसको मुख्यतः बजाया जाता है। वैसे तो बच्चे के जन्म पे होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ये व्यवस्था थोड़ी सी लड़कियों के खिलाफ रही है। थाली वाद्य यंत्र कांसे का बना होता है। थाली वाद्य यंत्र के चरी नृत्य में भील जाति और कालवेलियों के द्वारा इसको मुख्यतः बजाया। चरी नृत्य के समय सर्वाधिक कोई वाद्य यंत्र काम में आ रहा है तो वो कौन सा हो गया, आपका थाली वाला। ठीक। इसके बाद में करताल, आपने देखा होगा कभी, नारायण नारायण नारायण, वो वाला सीन, लेकिन थोड़ा सा अंतर है साहब। नारायण वाला सीन आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तो आप में इसमें उंगलियों वाली ऑप्शन बने हुए हैं एक हाथ में, तो और एक साइड में इसमें ऑप्शन बना हुआ है केवल अंगूठे का, है ना। मतलब कि एक वाला जो पोर्शन है वो तो इस 4 उंगलियों में आ जाएगा, एक पोर्शन कहां जाएगा, अंगूठे में, और फिर उन दोनों को ऐसे बजाते हैं साहब। ऐसे दोनों को आपस में टच कराया जाता है और उससे आवाज निकलती है, और वो क्या होते हैं, और इनमें क्या होता है, बीच में जो एरिया खाली है इसमें पत्तियां लगी हुई हैं सिल्वर की या कोई भी धातु की, और वो पत्तियां आपस में जब आवाज छन छन होती है तो आवाज निकलती है। ये हो गई आपकी करताल या खड़ताल जिसे कहते हैं। लकड़ी के टुकड़े के बीच में पीतल की तस्तरियां, छोटी छोटी प्लेट्स लगी होती हैं जो लकड़ी के टुकड़े को आपस में टकराने पर मधुर आवाज निकालती हैं। नारद को देखा होगा आपने, वो एक साइड में तो एक तारा लाता है वो, और एक साइड में क्या ले लेता है, नारायण नारा, वो वाला सीन है ना, तो वो खड़ताल या करताल वाला है। राजस्थान के बाड़मेर पाली जिलों में गैर नृत्य के समय करताल का मुख्यतः प्रयोग होता है। देखो हर कोई वाद्य यंत्र का यूज आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ ले मंजीरे का सर्वाधिक प्रयोग कहां हो रहा है, तेरताली नृत्य में। झांझ का कहां हो रहा था, हमने कहा भैया झांझ शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाई जा रही थी। ऐसे करताल वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक जो है वो सदीक खां है, मांगनियार। कौन है, सदीक खां मांगनियार। मैंने आपसे कहा था जैसलमेर की मांगनियार जाति जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है गाने बजाने के लिए। सदीक खां मांगनियार को खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। अब मैंने कई सारे वाद्य यंत्रों के आपको जादूगर कहे, जैसे जहूर खां मेवाती को मैंने कहा था, है ना। ऐसे हर एक कई सारे इंपॉर्टेंट मैंने वाद्य यंत्रों के आपको जादूगर बताया, तो याद रखना खड़ताल का जादूगर कौन है, सदीक खां मांगनियार। अगला है झालर। अब झालर थोड़ा सा अंतर है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यहां पे जो आपको ये झालर दिख रही है ये थोड़ी अलग, ये तो लगभग लगभग आपके मंजीरे जैसी दिख रही है आपको। झालर वाद्य यंत्र कांसे या तांबे की मोटी चक्राकार प्लेट होती है। अब झालर, इसमें फोटो गलत ले लिया गया है, मैं बताता हूं झालर होती क्या है। झालर मतलब आपने स्कूल में बैल आपने देखी होगी, आपकी स्कूल जो बैल होती है हमारी, आजकल तो नई हिसाब की इलेक्ट्रॉनिक बन गई, पुराने जमाने में सोचो पीतल या कांसे का मिक्सअप एक प्लेट जैसी आती थी और बहुत मोटी आती थी वो, उसको हम लकड़ी से या लोहे का कोई छोटा सा हथौड़ा होता था उससे उसको हम उसे बजाया करते थे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, झालर। ठीक। अब झालर का प्रयोग 2 जगह हो रहा है, मंदिरों में, उसमें एक छोटी सी छेद होता है उससे वो टंगा होता है। अब जैसे मैंने ये हाथ में ले लिया और फिर मैं एक फिक्स दोनों के हाथों की जो चाल होती है उसके हिसाब से मैं उसको लाया, एक बार बजाया, फिर 2 बार दिए, फिर ऐसे ऐसे रेगुलर आरती के समय शाम के वक्त हिंदू मंदिरों में आप इसको मुख्यतः देख सकते हैं। झालर को 2 जगह होता है इसका प्रयोग, स्कूलों में और आपके मंदिरों में। बाकी स्कूलों में धीरे धीरे अब अपडेटेड हो गई चीजें, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गई है वहां पे। ठीक है, लकड़ी की सहायता से चोट कर बजाया जाता था, लकड़ी से ज्यादा अच्छी आवाज निकलती है बजाय किसी धातु से इसको टकराएंगे तो। झालर वाद्य यंत्र का प्रयोग मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय किया जाता है। इस फोटो पे मत जाना, झालर होती तो इतनी बड़ी है या इससे भी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें यहां छेद होता है ना कि बीच में। ठीक, और यहां छेद होता है, वो ऐसे लटका लेते हैं हाथ में, ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर लकड़ी के एक हथौड़े टाइप चीज होती है उससे या डंडे से उसको बजाया जाता है। रमझोल। अब रमझोल जो है उसको थोड़ा समझो। अपन ने घुंघरू सुना है, घुंघरू में तो क्या होता है, आपके पैरों में एक पतली पट्टी होती है ऐसे, और इस पट्टी पे घुंघरू लगे होते हैं साहब।
ठीक है, और ये पट्टी दोनों साइड से पैरों से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब एक पैर से कनेक्ट हो जाएगी और अपन घुंघरू। अब मैं इसी साइज को थोड़ा ऐसे कर रहा हूं, ये जो पट्टी है ये ऐसे है, समझ में आई बात। अब इसमें बहुत सारे घुंघरू लगे हुए हैं, अब इसको और थोड़ा मैंने ऐसे एग्जैक्टली निकाला, आयताकार कर लो, ये आपकी स्थिति हो गई। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? समझ में आ गई ना कहानी। ये आपके क्या होती है, रमझोल। रमझोल वाद्य यंत्र चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय बांधा जाता है। पेशेवर नृत्यांगनाएं इसका ज्यादातर प्रयोग करती हैं। ठीक, आपने आमी जे तो माँ वो वाला गाना सुना होगा ना, आमी जे तो माँ, वो कौन सी मूवी है भाई साहब, भूल भुलैया। फर्स्ट वाले में आपको रमझोल दिखता है, घुंघरू कम होते हैं, जबकि रमझोल जो होता है उसमें कई सारी लाइन होती है घुंघरुओं की। ठीक, होली पर गैर नृत्य के समय तथा उदयपुर जिले में भीलों द्वारा चक्राकार नृत्य के समय रमझोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। होली पर गैर और भीलों द्वारा चक्रीय चक्राकार नृत्य के समय इस रमझोल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। अब थोड़ा सा इस भाई साहब महिला को आप देख लें। महिला को जब आप देखोगे तो इनके पैरों की तरफ जाओगे और पैरों में बहुत सारे इन्होंने क्या पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं। और इन्हीं आभूषणों में यहां पर अगर मैं कहूं तो एक बड़ी पट्टी अगर कोई लगा दें और उसमें घुंघरू हो बहुत सारे, तो उसे हम रमझोल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, रमझोल कहेंगे। आगे घंटा, ये तो कौन ही नहीं जानता। घंटा पीतल का होता है प्रधानतः, बाकी और भी हो सकते हैं, कांसे का या अन्य धातुओं का मिश्रित, गोलाकार होता है। इसी का भाग जो है छोटा, वो घंटी हो जाएगी, है ना। घंटा वाद्य यंत्र का प्रयोग मंदिरों में मुख्यतः किया जाता है। चिमटा, चिमटा वाद्य यंत्र लोहे की दो पतली जो पट्टिकाएं होती हैं उनके द्वारा, चिमटा अपन सब जानते हैं, और लेकिन ये वाला जो चिमटा होता है बजाने वाला, ये थोड़ा सा अपडेटेड होता है और डिजाइन होती है अच्छी खासी, और ऊपर भी इसमें कुछ पत्तियां लगी होती हैं। भरनी, ये मिट्टी के मटके पर सकरा जो मुंह होता है, मिट्टी का मटका है, उसका जो मुंह है वो छोटा है, और उस पर क्या किया हमने, कांसे की प्लेट ढककर उसे बनाया जाता है, उसे बोलते हैं भरनी। भरनी वाद्य यंत्र का पूर्वी राजस्थान के अलवर भरतपुर में सर्प के कटे हुए व्यक्ति का इलाज करने के लिए लोक देवता के रूप में, लोक देवता के सामने इसको बजाया जाता है। यानी पूर्वी राजस्थान में इसका प्रयोग होता है। मिट्टी और कांसे से मिलकर यह वाद्य यंत्र तैयार होता है। अगला है घुंघरू। घुंघरू वाद्य यंत्र छोटे पीतल व कांसे वाद्य यंत्र से बना होता है, ये अपन ने बात कर ली थी। रमझोल का छोटा भाई जो है, यानी आपका रमझोल का छोटा भाई क्या हो गया, घुंघरू हो गया। अगला घुरालियो या धुरालियो, 5-6 लंबी बांस की खपच्चियों से बना होता है, बांस की लंबी लंबी खपच्चियों से। घुरालियो वाद्य यंत्र कालबेलिया व गरासी जाति जनजाति में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, घुरालियो। फिर है श्रीमंडल। श्रीमंडल आपके झाड़ूनुमा वाद्य यंत्र है, झाड़ू जैसी आकृति में आपको थोड़ा दिखता है, और जिस पर चांद जैसे छोटे छोटे बड़े टंकारे लगे होते हैं। चांद जैसे छोटे बड़े इस पर क्या लगे होते हैं दोस्तों, टंकारे लगे होते हैं। ठीक, आगे हम बात करें तो गरासियों की लेजिम। अगला प्रश्न क्या है, गरासियों की लेजिम। अब लेजिम वाद्य यंत्र जैसे यहां से पकड़ा जाएगा और उसके बाद में ऐसे घुमा घुमा के उसको बजाया जाता है। गरासियों के अलावा मेवों की लेजिम भी है, मेव जनजाति के लोग या मेव जाति के लोग भी इस लेजिम का उपयोग करते हैं। गरासिया लेजिम बांस की धनुषाकार टुकड़ा होता है, जिसके साथ लगी जंजीर की पतली छोटी जो आपकी गोलाकार पत्तियां हैं, जिसके हिलाने पर झंझनाट ध्वनि निकलती है। आप समझ जाओ, इसको पकड़ोगे तो ऐसे ऐसे घुमाओगे स्पीड में तो वो आवाज आपकी निकलेगी। ठीक, अब बात आती है लेजिम आपका हो गया, डेरू आपका हो गया। प्रमुख जितने भी आपके वाद्य यंत्र थे दोस्तों, लगभग मैंने आपके सब यहां पर करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई कहे नहीं सर छोटा मोटा कोई वाद्य यंत्र रह गया होगा, तो उनको हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि छोटे मोटे तो रहेंगे ही। मुख्यतः मैंने आपके करवा दिया। अब जैसे कि डांडिया, वो भी एक वाद्य यंत्र है। अगर आप डांडिया को माने तो वो भी तो एक वाद्य यंत्र है। 2 लकड़ियां होती हैं और उनको आपस में भिड़ाते हैं तो उनसे भी तो टक टक की आवाज निकलती है, तो डांडिया भी क्या हो गया, आपका वाद्य यंत्र हो गया। शंख जो सुसिर में आ जाएगा वो अलग चला गया। ठीक है, अब गरासियां लेजिम है। इनके अलावा जैसे अगर कोई पूछे तो एक आपका 15वें नंबर पे चूड़ियां जो है वो भी एक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएंगी।
चूड़ियां भी एक वाद्य यंत्र है अपने आप में, है ना। आपकी चूड़ियों की जो है खन खन की आवाज आएगी, तो ये खन खन, टक टक, चर चर, जितने भी है ना ये सब तरह के यहाँ पर आपके वाद्य यंत्र आ जाएंगे सर। ठीक, एक वाद्य यंत्र और दे रखा है आपका जिनका नाम है कागरच। कौन सा वाद्य यंत्र? अंतिम 16वां है कागरच या कागरेच। ये आपके टोटल वाद्य यंत्र हो गए 16। कौन से वाले? घन वाद्य यंत्र। ठीक, घन आपका जहां से धातु वाले जिन चीजों का प्रयोग जिसमें किया जाए। अब दोस्तों एक बार रिवाइज में आपको पूरा का पूरा टॉपिक यहां पे करवाना चाहूंगा, जिसमें आपका पूरा आज जो हमने पढ़ा है इस वीडियो में वो पूरे के पूरे टॉपिक आपको आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों मृदंग, और मृदंग वाद्य यंत्र का दूसरा नाम था पखावज, जो ढोल जैसा ही दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड और अच्छा है उससे, बेटर ऑप्शन में। ढोल हो गया दूसरे नंबर पे, ढोलकी जिसे कह सकते हैं, ढोलक कह सकते हैं। तीसरे पर था आपका नौबत। कौन सा दोस्तों? नौबत। चौथे पे मांदल। कौन सा वाद्य यंत्र है? मांदल। शिव पार्वती का प्रिय यही है। मांदल आपको दिख गया, मिट्टी का उपयोग हो रहा है इसमें, क्योंकि मांदल देखो मैंने क्या कहा, इसका राजसमंद के मौलेला गांव में मुख्यतः बजाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है साहब, है ना। आगे हम बात करें चंग, हमने आम की लकड़ी से बनवाया है इसको, चंग को। डेरू, डमरू का थोड़ा बड़ा भाग है और गोगा जी के भक्त और भील जाति का उपयोग इसका करते हैं। डमरू भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है, सब जानते हैं डमरू को। डमरू का उपयोग मुख्यतः वर्तमान में कौन करता है? मदारी। खंजरी आपको उधर दिख रही है, वो खंजरी का फोटो है। ताशा मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुहर्रम के समय इसको मुख्यतः बजाया जाता है, ताजिए के समय इसका उपयोग होता है, और ये आपके कमर पे रख के जैसे होता है ना, ऐसे लटका के और कमर पे ऐसे बजाया जाता है इसको। डफ और डफली, डफ जो होता है लोहे का गोल घेरा होता है, बकरे की खाल से एक साइड में बना होता है। डफली इसका छोटा भाग है, होली के अवसर पर इसका मुख्यतः प्रयोग होता है। कुंडी, छोटे बर्तन के ऊपर खाल मड़कर बंधाया जाता है। गरासिया और आपकी जोगी जाति में प्रसिद्ध है। माठे जैसे हम कह सकते हैं पाबूजी के माठे फेमस है। कमर, ये लोहे की चद्दर का गोल चमड़ा है जिसको मड़कर बनाया जाता है, और ये वाद्य यंत्र अलवर भरतपुर में मुख्यतः चलता है, 3-4 लोगों के द्वारा इसको बजाते हैं। दमामा या टामक अवनद्यों में सबसे बड़ा है, वैसे अवनद्यों में सबसे बड़ा नौबत भी काफी बड़ा है, और आपका एक होता है ना बम, वो भी काफी बड़ा माना जाता है। फिर है आपका घन वाद्य यंत्र। घन में आएंगे आपके मंजीरा, पीतल, कांसे निर्मित गोलाकार वाद्य यंत्र हैं, और हमेशा जोड़े में ही इसे बजाया जाता है। कामड़ जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, तेरताली वगैरह। ठीक है, झांझ और थाली। झांझ और थाली की हम बात करें तो कांसे का बना हुआ होता है। थाली के नृत्य जो है भील और कालबेलियों द्वारा ऐसे बजाया जाता है। करताल, और करताल वाद्य यंत्र जो है, करतल वाद्य यंत्र जो है आपका, ये आपको मैंने दिखाई दिया था उधर, वो फोटो बना हुआ है। करताल के बाद में झालर वाद्य यंत्र में कांसे की मोटी जो परत होती है उनका उपयोग होता है, सुबह शाम आपके मंदिरों में यूज होता है। रमझोल, जैसे कि मैंने कहा नीचे जो आकृति बनाई वो रमझोल जैसी है, घुंघरू से बड़ी चीज हो गई। ठीक, इसके बाद में हमने कहा घंटा और चिमटा, भरनी, घुंघरू, घुरालियो या धुरालियो, श्रीमंडल, गरासियों की लेजिम, ठीक, डांडिया, चूड़ियां और कागरेज। ये आपके वाद्य यंत्र वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये लगभग आपका मेरी तरफ से लगभग क्या पूरा ही प्रॉपर वे में आपकी ये वीडियो खत्म हो जाती है। यहाँ पे आपका वाद्य यंत्र टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।